लास्ट 10 सालों में शायद ऐसी मंदी नहीं आई है, उतनी बड़ी मंदी इस साल हम देख रहे हैं। बाजार बिल्कुल खराब है। सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऐसे कई स्टेटमेंट आप बहुत सारे लोगों से सुन रहे होंगे जो आपके आसपास में हैं। एंड लगभग 10-15 लोगों के साथ ऐसी बातें होने के बाद में कहीं ना कहीं मन में एक डीमोटिवेशन आना बहुत नॉर्मल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि ये जो बातें हो रही है ना, ये लगभग मैं कई सालों से ये सेम डायलॉग सबसे सुन रहा हूं। ये कॉमन फेनोमेना है कि आमतौर पे लोग जब बाजार मार्केट डल होता है तब उस समय इस तरह की बातें करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं लोगों की अगर आप जेन्युइनली बैलेंस शीट देख पाओ तो आप देखोगे ग्रेजुअली ग्रोथ हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हुई कि नहीं हुई, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है इस साल ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई होगी या हल्का फुल्का ग्रोथ हुआ होगा। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे डीमोटिवेटिंग स्टेटमेंट सुनने के बाद में आप डीमोटिवेट अगर हो जाते हैं, और ये जो गोल्डन टाइम है, हाँ आपने सही सुना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं गोल्डन टाइम, उस टाइम को अगर आप वेस्ट कर देते हो ना तो आने वाला जो एक्चुअल सीजन है वो भी गारंटीड खराब होने वाला है। मार्केट खराब नहीं है, हमारी प्लानिंग और प्रिपरेशन खराब है। और इस समय का अगर राइट यूज नहीं किया तो आने वाला जो सीजन है जो कि जनवरी 26 से शुरू होता है लगभग, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं जानता हूं आप समझदार हैं और आप जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर में हम 5 उन बातों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस समय करनी चाहिए। और अगर आप ये 5 चीजें अभी करते हैं तो डेफिनेटली आने वाला जो सीजन है 26 जनवरी से, उसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओ, अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर पाओ, ये हो पाएगा। बहुत क्लियरली फिर से आपको कहूंगा, हो सके तो ऐसे नेगेटिव जो माइंडेड लोग हैं उनसे दूर रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको डेड स्टॉक के ऊपर फोकस करना है और उसको क्लियर करने पे ध्यान देना है। आमतौर पे हमको क्या लगता है, यार चल जाएगा, हम लोग कर लेंगे, ये वो बहुत सारी चीज। नहीं चलेगा। अगर कोई चीज नहीं चल रही है ना, उसके पीछे इमोशनल मत होइए। ध्यान रखिए, इवन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो डल मार्केट होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज करें, कैश फ्लो को मैनेज करें। बेस्ट ऑप्शन ये है, कस्टमर्स को बंडल ऑफर दीजिए। एक कोई जो अच्छा चल रहा है, एक जो नहीं चल रहा, उनको मिला करके कोई ऑफर दीजिए। ज्यादा बाई करने पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ करिए। कुछ नहीं होता है ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दीजिए। लेट मी टेल यू, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके यहां डेड स्टॉक नहीं होता है, होता सबके पास है। स्मार्ट वो होते हैं जो राइट टाइम पे डेड स्टॉक को लिक्विडेट कर देते हैं। आज ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स, भली जॉकी हो, टर्टल हो या कोई भी हो, इनको आप देखेंगे ये अपने फैक्ट्री आउटलेट की क्लियरेंस सेल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कपड़े की जो कॉस्ट है या जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट की उनकी परचेस कॉस्ट है ना, कम से कम उतना भी निकाल लेना तो क्या होगा कि उनका पैसा लिक्विडेट हो जाएगा। आपको भी ये काम करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कस्टमर के डेटा को बनाओ। सिर्फ कस्टमर बनाने से कुछ नहीं होता है। सोच के देखिए कि अभी फुटफॉल बहुत कम है, ये आपके पास टाइम है जब आप आराम से कस्टमर का नंबर ले सकते हैं, उसका व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है, एक सिंपल सी लिस्ट बना के रखो, अगर फोन में मेंटेन करो, दैट इज ऑल्सो ओके। देन इससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई नया अराइवल आएगा, कोई नया माल आएगा या कोई आप क्लियरेंस के लिए ऑफर निकालेंगे, तब आप उनको भेज पाएंगे। वो रिटेलर बहुत नुकसान करता है जिसके पास अपने कस्टमर का डेटा नहीं है। सोच के देखिए, हर सीजन में आप जीरो से शुरू कर रहे हो अगर आपके पास आपके कस्टमर का डेटा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आज से अपने कस्टमर की लिस्ट बनानी शुरू करनी चाहिए। किसी भी ऐसे रफ पन्नों में लिस्ट नहीं बनानी है, प्रॉपर कॉपी में, डायरी में वैसे मेंटेन कीजिए सो दैट वो आपके पास रहे। शाम को आदत डाल लीजिए उसको फोन पे सेव करने की। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो मैं हर कस्टमर का डेटा इस तरह से नेम सेव करके रखता हूं, CL
एंड देन कस्टमर का नाम या उसकी जगह का नाम ऐसे सेव कर लेता हूं। इससे मुझे कस्टमर के नाम को रिकॉल करने में सुविधा मिलती है। थर्ड, आपको नए सप्लायर को एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एग्जिस्टिंग सप्लायर खराब ही होगा, लेकिन आप क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं? क्या आपके मार्जिन्स को और बढ़ा सकते हैं? क्या नया कलेक्शन आप ला सकते हैं? ये चीजों को समझने के लिए आपको मार्केट को रेगुलरली एक्सप्लोर करना चाहिए, नए नए सप्लायर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। नाउ एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो मुझे सही लगती है, नए सप्लायर को इस समय में जाके मिलिए, मिलने के बाद में वहां पे माल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सुई फैशन में इनवाइटेड है, आइए और देखिए, और अगर अभी नहीं लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए, एक्सप्लोर करवाने के लिए, आपके किसी भी सवाल को जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठी है। सो जब आप यहाँ आते हैं या किसी भी नए सप्लायर के पास जाते हैं, तो आपको और चीजों के बारे में जानने मिलेगा। ये समय है जब हम भी रिलेटिवली फ्री होंगे, आप भी रिलेटिवली फ्री होंगे, हम ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ला पाएंगे, ज्यादा बेटर ग्रोथ ला पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सप्लायर को सेलेक्ट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है, माल लेके आओ, थोड़ा लेके आओ पहली बार, उसके बाद में उसको बेचने की कोशिश करिए। अगर फटाफट बिक जा रहा है, उससे बेटर कोई सप्लायर नहीं होता है। हम आमतौर पे जब फैब्रिक भी खरीदते हैं ना, उस समय भी हम यही चीज को देखते हैं, किस मील का फैब्रिक फास्टर सेल हो रहा है। सी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेप, साइज, एक फील, एक ऑरा होता है हर प्रोडक्ट का, वो ऑरा कस्टमर पसंद करता है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सप्लायर को भी एक्सप्लोर करें, अपने स्टोर के विजुअल्स को भी अपग्रेड करिए। ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा नया फर्नीचर बनवा लीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे ये रैक्स में माल रखा हुआ है ना, अगर पहले अभी ये माल यहाँ रखा हुआ है ना, इसको दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, उधर का माल को इधर लेके आइए ना। इससे होता ये है, आपके जो स्टोर है या शॉप है, उसका एम्बियंस जो है पूरा फ्रेश लगने लगता है। जो फास्ट सेलिंग आइटम है उसको सबसे सामने ले आइए, जो आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है या आपको लगता है जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, उनको मैनीक्वीन पे पहनाइए। ये वो टाइम है जहां पे डिमोटिवेट ना होकर के ये सारा काम करिए, बिकॉज जब सीजन आएगा, प्रेशर होगा, तो आपको समय नहीं मिलेगा। तो अभी कहीं डस्ट आ गई है, कुछ भी हो गया ना, उसको क्लीन करिए, पूरा फ्रेश करिए दुकान को, एंड आप देखोगे इससे विजुअल्स इंप्रूव होने से आपको ये समझ में आएगा कि कस्टमर एक्चुअली पहले आंखों से चीजों को पसंद करता है, फिर दिमाग में डिसाइड करता है वेदर बाई करूं या नहीं। सो अगर पहला एक्सपीरियंस आंखों से बहुत अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आपकी सेल बढ़ने वाली है। जो पांचवा पॉइंट है ना, वो मुझे लगता है सबसे सबसे क्रूशियल है। पांचवा पॉइंट है कि आपको अपने समर की प्लानिंग आज ही करनी चाहिए। अगर आपने एक्शन प्लान आज नहीं बनाया ना, तो बिलीव मी, आप सिर्फ और सिर्फ दौड़ते रह जाओगे और बहुत ही कम सेल आने वाली है। सो प्लानिंग कैसे करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, एज अ मैन्युफैक्चरर आज सुबह ही हमने मिल करके एज अ टीम ये प्लान क्रिएट किया। क्या प्लान क्रिएट किया? लास्ट ईयर जो हमारे सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स थे उनकी लिस्ट बनाई। साथ साथ में मैंने अपनी टीम के साथ बैठ करके ये जाना कि अभी कस्टमर्स की क्या नीड आ रही है, यानी हमारे जो पुराने लॉयल कस्टमर्स हैं, हम उनको कॉल करके ये पता कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है इस बार क्या अच्छा चलेगा, एंड वैसी चीजों की लिस्ट बना करके इस तरह से हमने प्लान किया कि अगले 15 दिन हम क्या प्रोडक्शन करने वाले हैं। सेम आप भी कर सकते हो। एग्जैक्टली याद कीजिए या पता कीजिए कि लास्ट ईयर आपने सबसे ज्यादा कैसे टाइप के प्रोडक्ट सेल किए थे। नाउ उसी प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंगली आपको अभी से ही प्लानिंग करना है। भाई कॉटन बेचना है, कॉटन में 40-40 बेचना है, 60-60 बेचना है, कैमरिक बेचना है, या रेयन बेचना है, या दूसरे कोई भी फैब्रिक में काम करना है, कॉर्ड सेट्स में काम करना है, या पैंट सेट में, दुपट्टा सेट में, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, क्या चीज का कितना डिमांड था, इसकी एक इवैल्यूएशन कर लीजिए। अगर ये प्लान आपने प्रिपेयर कर लिया तो लेट मी टेल यू, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज लेट अस नो, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं
देन जरूर से हमें शेयर कीजिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वो गोल्डन टाइम है जिसमें ये 5 चीजें करके आप अपने बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।